शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में अपनी उपस्थिति अंकित करा रहे हैं और आज तक एक वृहद कार्य हुआ है। इतनी वृहद व्याख्या संभवतः मानव जाति के इतिहास में कठिन ही है। हमारी जहाँ तक सज्ञानता है वहाँ तक अब तक इतनी वृहद और विलक्षण व्याख्या भगवद गीता के संदर्भ की हमें प्रतीत नहीं होती। लेकिन इस व्याख्या में हमारा अपना कोई सहयोग नहीं है, हमारा अपना कोई परिश्रम नहीं, श्रम नहीं है, ना हमारा अपना कोई ज्ञान है, ना हमारा अपना कोई श्रम है, ना हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम इस संबंध में कुछ कह सकें, क्योंकि भगवद गीता ब्रह्मवाणी है, परमात्मा की वाणी है। तो फिर भी विचार आते हैं और कोई विचार देता है, हमको कोई सत्ता विचार देती है और वो सत्ता व्यक्त है। विचार आने का जो स्थान है या जिस माध्यम से विचार आते हैं वह माध्यम हमको प्रतीत नहीं होता। विचार तो प्रतीत होते हैं कि आए, किसी संदर्भ के विचार आने की बात का आभास तो होता है कि विचार आ गए और उनको वाणी प्रकट कर देती है। लेकिन वो विचार आए कहाँ से, किस तरह आए, क्या उनका स्रोत है, ये बात हमको ज्ञात नहीं होती, इसका आभास हमको नहीं होता। ना हम जान पाते हैं कि कैसे विचार आ गए। किसी श्लोक विशेष की व्याख्या में जो विचार आते हैं कि ऐसा कहना है, तो ऐसे कहने के संबंध में जो उसका स्रोत है, विचारों के नए नवीन विचारों के आने का जो स्रोत है वो ज्ञात नहीं होता, वो मालूम नहीं हो पाता, हमें पता चल नहीं पाता कि कैसे विचार आते, कैसे प्रस्तुति होगी और किस तरह हम इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, हमारा क्या भाव रहेगा। आदि आदि विषय हमारे मन की सीमा और मन के विचार परिधि में आ तो जाते हैं, उसका लेकिन मूल स्रोत हमको नहीं मालूम होता। तो चूंकि हमारा मानना है, अब ये कोई स्पष्ट बात तो है नहीं, हमारा ऐसा मानना है कि वो विचार भगवान श्री गोविंद की ओर से हमें दिए जाते हैं। तो इसमें व्याख्या में जो इतनी वृहद व्याख्या चल रही है, इसमें अपनी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है। हम इस कार्य को
स्वयं के द्वारा किया हुआ नहीं मानते। हम तो उस दीन वत्सल परमात्मा के द्वारा किया हुआ ये कार्य मानते हैं। ऐसा हमारा विचार है। तो आज के सत्र की ओर हम आज चल रहे हैं। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 22 के पूर्वार्ध भाग में वर्णित आदेश काले पद पर चर्चा प्रस्तुत की थी, और आज का जो विषय है वह भी श्लोक संख्या 22 से संबंध रखता है। और इसमें श्री भगवान ने तामसी दान के संबंध में वर्णन किया है। आदेश काले यत दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहितम। हे अर्जुन, जो देश काल को न देख करके और अपात्र व्यक्ति को और मान सम्मान के बिना अयोग्य कुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वो निश्चित रूप से तामसी दान कहलाता है। तो इसके पूर्वार्ध अंश में अपात्रेभ्यः शब्द प्रयुक्त किया गया है। सात्विक दान में भी पात्र के संबंध में पात्रे शब्द कहा गया था, और यहाँ पर अपात्रेभ्यः शब्द कहा गया, पद कहा गया। तो इसमें दान में पात्र का भी बहुत महत्व है। पात्र का बहुत महत्व है। जैसे कहीं राज रंग नृत्य हो रहा हो तो लोग नर्तकी की नृत्य कला को देख करके उसको धन देते हैं। तो यहाँ पर जो धन देने का जो भाव है, धन देने का भाव है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। वह तो निश्चित रूप से पात्र व्यक्ति को नहीं दिया जाने वाला दान है, पात्र नहीं है वो। ऐसे विचार हमें प्रत्येक संदर्भ में करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति पात्र है, क्योंकि कुपात्र को दिए जाने वाले दान का दुरुपयोग निश्चित रूप से होता है। कुपात्र को दिए जाने वाले दान का निश्चित रूप से दुरुपयोग होता है। जैसे कुछ लोगों ने, कुछ मनुष्यों ने अपनी स्त्रियों और बच्चों को भीख मांगने के लिए पारंगत किया, उनको भीख मांगने की कला सिखाई। और आपने देखा होगा कि मार्गों में, सड़कों पर लोग, स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे भीख मांगा करते हैं। तो उनको, उनकी सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर जो व्यावसायिक भाव आ गया है कि किसी भी प्रकार से किसी छोटे बच्चे को कष्ट में दिखा करके और उसको कष्ट की स्थिति में प्रकट करके वे महिलाएं दान ले लेती हैं, सहायता ले लेती हैं। अब ये विनिश्चय करना मुश्किल है कि ये दान तामसी प्रकार का है या सात्विक या राजसी प्रकार का है, ये निश्चित करना, क्योंकि यहाँ पर पात्र उचित नहीं है। पात्र का व्यवसाय है
पात्र का व्यवसाय ही दान लेना है। जैसे बहुत से वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि बहुत से मनुष्य अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन करवाते हैं वो लोग। तो धार्मिक आयोजन में जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो यथासंभव सहायता भी करते हैं। तो एक समूह कार्य करता है किसी धार्मिक आयोजन के संपादन में, एक समूह कार्य करता है, बड़ा समूह कार्य करता है। तो बड़ा समूह जो कार्य करता है वह प्रयास ये करता है कि अधिक से अधिक धन एकत्र हो और धार्मिक आयोजन अच्छा हो। लेकिन धार्मिक आयोजन के पश्चात जो धन अवशेष बच जाता है वह उसका दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी पात्र की बात है। सहायता तो हमने धार्मिक आयोजन के संपादन की दृष्टि से सहायता की। सहायता का हमारा जो विचार था वो त्रुटिपूर्ण नहीं था, वो सही विचार था कि धार्मिक आयोजन होंगे उससे लोग लाभान्वित होंगे। तो ये विचार था मन में। लेकिन अब धन का दुरुपयोग हो रहा है। वो अपने हितार्थ, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए धन का उपयोग कर रहा है। उस जो धन धार्मिक आयोजन के संपादन के लिए खर्च होना चाहिए था, व्यय होना चाहिए था, उसका अब उसका प्रयोग स्वयं के खर्च के लिए हो रहा है। तो जो ये इस प्रकार का दान है यह निश्चित रूप से सात्विक नहीं होता, उसमें सात्विकता नहीं है, सात्विक भाव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर रज और तम का मिश्रित भाव है। हम तो पात्र को दे करके दान दे रहे हैं कि व्यक्ति धन ले जाएगा तो उससे धर्म का आयोजन होगा, लोगों में नैतिकता बढ़ेगी। ये भाव हम रख करके दान दे रहे थे। उसका जो उपयोग हो रहा है वह निश्चित रूप से तमोगुणी हो गया, तमोगुणी उपयोग होने लगा। तो ये दान फिर तामसी हो जाता है। तो पात्र के संबंध में विचार करना, पात्र के संबंध में, चूंकि यह नियम है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ मांगने के लिए आया है, हमसे कुछ सहायता चाहता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी सहायता करें। हमारा कर्तव्य है। और यदि सहायता नहीं करते हैं तो गृहस्थ धर्म का खंडन होता है, उसकी अवहेलना होती है और हमारे मनुष्य धर्म की भी अवहेलना होती है। अब प्रश्न ये है कि उचित पात्र हमको कैसे उसको हम खोजें, अन्वेषित करें, उचित पात्र को सहायता करें। हम कभी कभी लोगों की सहायता उचित पात्र को देखकर करते तो हैं, लेकिन वो पात्र जो है वो तमोगुणी पात्र है। हमारा सहायता का जो उद्देश्य रहता है वह उद्देश्य तो स्पष्ट है कि हमने किसी की सहायता के लिए कोई दान दिया और हमने समझा कि ये पात्र सही है, लेकिन उसने जाकर के उस धन का
दुरुपयोग कर दिया, मदिरा मांस खा लिया। अब ये विलक्षण बात हो जाती है। अब इसका क्या परिणाम है कि हमारे धन का जो उपयोग है वह मांस मदिरा के सेवन के लिए हो रहा है। इस दान का, इस सहायता का क्या परिणाम होगा? ये अव्यक्त बात है, विलक्षण बात है ये, कि भाई हम तो दान पात्र को ही दे करके देते हैं, और यदि पात्र न हो, पात्र व्यक्ति न हो, ये हमारी सज्ञानता में है कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है दान का, दान लेने के लिए उचित पात्र नहीं है ये, तो तब भी उसको हम सहायता करें तो तामसी दान निश्चित रूप से है। अपात्रेभ्य का यही अभिप्राय है कि हमारी सज्ञानता में वो बात आ जाए कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है, और बिना पात्रता को देखे हुए हम यदि ऐसे ही दान करते हैं, पात्र नहीं देखते, हम दान करते जाते हैं, तो उस धन का, उस सहायता का दुरुपयोग, उस दान का दुरुपयोग तो होना निश्चित है। तो ऐसा दान तो तत्काल तामसी दान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और तामसी दान का कोई परिणाम भी नहीं मिलता, और उस उल्टे हमको पाप लगता है। क्योंकि तामसी दान का जो स्वरूप है उसमें पात्र विशेष के निर्धारण की बात श्री भगवान ने कही है। यहाँ पर कहते हैं पात्र को आप पहचाने कि ये पात्र व्यक्ति है कि नहीं है, क्योंकि अपात्र व्यक्ति को जब भी आप सहायता करेंगे तो उसका वो निश्चित रूप से दुरुपयोग करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पात्र व्यक्ति को जो न देख करके जो दान दिया जाता है वह भी निश्चित रूप से तामसी दान की श्रेणी में आता है। ये श्री भगवान श्लोक संख्या 22 के पूर्वार्ध भाग में बता रहे हैं। अब इसके उत्तरार्ध भाग को लेते हैं। असत्कृतम और अवज्ञातम, दो पदों का श्री भगवान ने यहाँ पर तामसी दान की व्याख्या में उल्लेख किया। कहा कि असत्कृतम, अवज्ञातम, जो बिना सम्मान के दान दिया जाता है या दान लिया जाता है, सम्मान नहीं है, हम सम्मानित नहीं हो रहे हैं, और अवज्ञातम, जो तिरस्कृत भाव से लिया जाता है। दो बातें हैं, दोनों बातें यद्यपि एक दूसरे की पर्यायवाची के स्वरूप में हैं। असत्कृतम और अवज्ञातम, दोनों जो तथ्य हैं वह एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं। हम कहीं दान मांगने जाएं या कोई व्यक्ति दान मांगने जाए और उसका उचित सत्कार न हो, और जिस स्थान पर, जिस जगह में, जिस व्यक्ति से हम दान मांगने जाएं, तो उसके मन में हमको देखते ही दुर्भावना आ जाए, उसके मन में हमको देखते दुर्भावना आ जाए कि ये व्यक्ति कहाँ आ गया, सुबह सुबह धन मांगने आ गया। तो उसकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में हमको स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अंदर हमारे प्रति सम्मान का भाव नहीं है। उसकी बातचीत से, चेष्टा से, बर्ताव से, व्यवहार से ये परिलक्षित होता है कि इसके मन में हमारे प्रति जो है वह सम्मान का, सत्कार का भाव नहीं है। असत्कृतम
और हमारे दबाव में कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, जैसे हम सहायता मांगने गए, तो व्यक्ति के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति हमसे प्रसन्न है अथवा नहीं है। अप्रसन्नता का जो भाव है, अप्रसन्नता है, तो अप्रसन्नता का भाव मनुष्य के मुख से स्वतः ही प्रकट होता है। इस तथ्य को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हम किसी को दान दें और उसको उसके प्रति प्रतिकूल शब्द कहें, मन में एक विलक्षण प्रकार की पीड़ा हो और पीड़ा पूर्वक दान दिया जाए। यद्यपि परिक्लिष्टम से शब्द से तो राशि दान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो असत्कृतम है कि यहाँ सम्मान नहीं है। दान तो क्लेश पूर्वक दिए जाता है, राजसी दान क्लेश पूर्वक जो दान दिया जाता है वह निश्चित रूप से राजसी दान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात है, यहाँ पर असत्कृतम है, यानी सत्कार नहीं वहाँ पर है। वहाँ दान, जो व्यक्ति दान प्राप्त कर रहा है उसको सम्मानित नहीं किया जाता, उसको अपमानित किया जाता है। इसलिए भगवान का कथन है असत्कृतम। अब अपमान पूर्वक दान कोई ले तो जहाँ पर सहायता की बाध्यता होती है, जैसे हमारे सामने कोई विकल्प ही न हो, और विकल्प न होने पर हम दान लेने के लिए बाध्य हैं, हम दान लेने के लिए, सहायता लेने के लिए बाध्य हैं। हमारे सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो जहाँ से सहायता हमको मिलनी है, हम जानते हैं हमारा सम्मान वहाँ नहीं होगा, हमें वहाँ पे सम्मानित नहीं किया जाएगा, हमको अपमानित किया जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में भी हम बाध्यतावश दान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, दान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम दान, सहायता प्राप्त करने की हमारी बाध्यता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारी सहायता कर रहा है, जो व्यक्ति हमारी सहायता कर रहा है, वो हमको, हमारा सम्मान नहीं कर रहा। उसके व्यवहार से ये ज्ञात हो जाता है कि इसको बहुत कष्ट है। हमारी सहायता तो इसने की है, लेकिन इसको बहुत कष्ट है हमारी सहायता करने में, या कष्ट का अनुभव कर रहा है। ये बात हमको ज्ञात हो जाती है। और जब जब ये बात, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये समझना चाहिए कि वह तथ्य जो है वह असत्कृतम है, बिना सम्मान के दान दिया गया है, और ऐसा दान निश्चित रूप से तामसी दान का स्वरूप होता है। ये श्री भगवान ने असत्कृतम पद से यहाँ पर वर्णित किया है, कहा है असत्कृतम, सत्कार नहीं। जहाँ पर दुत्कार है, जहाँ पर अपमान है, इस प्रकार के दान को भी तामसी दान श्री भगवान ने कहा। और कहा कि अवज्ञातम, सहायता तो कर रहे हैं लेकिन उसको तिरस्कृत कर रहे हैं। देखिए, सत्कार न करना तो एक प्रकार का तिरस्कार है। किसी को तिरस्कृत करते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते हैं,
इसका अभिप्राय ये है कि उसको हम तिरस्कृत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। अपमानित करने में भी हम उसका तिरस्कार करते हैं। अपमान क्या है? हमें हमारी स्थिति के स्वरूप से हमसे कोई उचित व्यवहार न करे, अनुचित व्यवहार करने लगे, तो इसी को असम्मानित होना कहते हैं और इसी को तिरस्कृत होना कहते हैं। तो जो इसका उत्तरार्ध अंश है, असत्कृतम अवज्ञातम, ये लगभग दोनों एक ही अर्थ देते हैं। दोनों एक ही अर्थ देते हैं कि दान तो हम प्राप्त करने की जिज्ञासा रखें, सहायता की जिज्ञासा रखे हैं, परंतु देने वाले महानुभाव हमको न तो सम्मान दे रहे हैं और सम्मान न दे करके हमको तिरस्कृत कर रहे हैं। देखिए, सम्मान न देना एक बात है, ये प्राथमिक बात है, और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर उस मनुष्य को तिरस्कृत करते हैं। हम ऊंच नीच शब्द बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वहाँ पर तिरस्कार का भाव हो जाता है। अब इस संबंध में क्या चर्चा करना की, तो सब जानते हैं कि हमको कैसे तिरस्कृत होना पड़ता, अपमानित हम कैसे होते हैं और सम्मानित कैसे होते हैं। जब जब सम्मानित न हो, प्रेम पूर्वक स्थिति में जो दान न दिया जाए, स्नेह पूर्वक स्थिति में जो दान न दिया जाए, तो उसको ये समझना चाहिए कि यह असत्कृतम है, और असत्कृतम है तो वो अवज्ञातम भी है। असत्कृतम होने पर अवज्ञातम भी हो जाता है। जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ तिरस्कार है। तो ये जो श्री भगवान ने तामसी दान के संबंध में 4 विलक्षण बातें कही हैं पूरी श्लोक में, उस पर एक दृष्टि हम डालते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। यहाँ पर एक बात, विलक्षण बात यह है कि इसका जो तामसी दान करने वाले व्यक्ति का परिणाम नहीं दिया है। वहाँ पर तो श्री भगवान ने कहा था कि जो राजसी दान का परिणाम होता है वह मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा निश्चित नहीं है। राजसी दान का जो परिणाम है वह तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, लेकिन तामसी दान का कोई परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अवज्ञा है, तिरस्कार है, उचित पात्र नहीं है, और उचित देश और काल भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्थिति है, तामसी दान की जो स्थिति है, वह वास्तविक रूप से बहुत निकृष्ट स्थिति है, और इसका हमको कोई परिणाम नहीं, हमारा पतन हो जाता है। इससे हम सहायता भी करते हैं तिरस्कार पूर्वक, और तिरस्कार पूर्वक सहायता करने के उपरांत हमको उस सहायता का कोई परिणाम इस लोक में या परलोक में नहीं मिलता। ये बात विशेष यहाँ पर है, जो श्री भगवान के द्वारा नहीं कही गई है। श्री भगवान ने नहीं कहा कि क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो तामसी दान के संबंध में श्लोक संख्या 22 में विशिष्ट व्याख्या की गई और कहा, जो दान बिना देश और काल को देखे हुए अपात्र व्यक्ति को दिया जाता है तथा इसमें सत्कार नहीं होता है,
तिरस्कृत होना पड़ता है, ऐसी सहायता को हम, ऐसे दान को हम तामसी दान कहते हैं। इस तथ्य की व्याख्या श्री भगवान के द्वारा श्लोक संख्या 22 में प्रस्तुत की गई। अब इस श्लोक के कथन के उपरांत यज्ञ, दान और तप के तीन स्वरूपों का जो विशद विश्लेषण किया गया, वो इस श्लोक के समाप्त होते ही वो विषय समाप्त हो गया। यज्ञ, दान, तप के संबंध में जो विषय था वो इसने यहाँ पर विराम ले लिया, समाप्त हो गया। यज्ञ, दान, तप की विलक्षण व्याख्या और उसके प्रकारों का वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22